बिग ब्रेकिंग आपके सामने रूस से सोर्सेस के हवाले से बहुत बड़ी खबर। एलेक्सी ड्यूमिन हो सकते हैं नए रक्षा मंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अभी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है ड्यूमिन, पुतिन के चीफ बॉडीगार्ड भी है ड्यूमिन। तो ये रूस से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नए रक्षा मंत्री कौन हो सकते हैं, इस बारे में बहुत बड़ी खबर है। एलेक्सी ड्यूमिन हो सकते हैं रूस के नए डिफेंस मिनिस्टर, नए रक्षा मंत्री। अब ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या जिस तरह से प्रिगोजिन की तरफ से बगावत की गई और जो कोई भनक भी नहीं लगने दी, इसके बाद आनन फानन में बड़ा फैसला लिया गया। अब इस पर और इंफॉर्मेशन मेरी सहयोगी निधि आपको दे रही है। बिल्कुल, आइए अब आपको बताते हैं कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की क्यों विदाई होनी तय दिख रही है। और इल्जाम प्रिगोजिन ने शोइगु पर ही लगाया था। वैगनर चीफ की सबसे ज्यादा शिकायत इन्हीं से थी। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। जी हाँ, प्रिगोजिन की वैगनर और रूसी सेना में तनाव कम नहीं कर सके सर्गेई शोइगु। वैगनर को जरूरी हथियार न देने के आरोप भी इन पर लगे। वैगनर ग्रुप को हैंडल करने में ये नाकाम साबित हुए सर्गेई शोइगु। कई वजहों से पुतिन का भरोसा खो चुके हैं सर्गेई शोइगु। इसके अलावा रक्षा मंत्री एक अहम पद है, लेकिन उसके बावजूद भी भरोसा खो चुके थे और पुतिन उन पर साफ तौर पर भरोसा नहीं जता पा रहे थे। और शोइगु की जगह लेंगे जनरल एलेक्सी ड्यूमिन। अब नया रक्षा मंत्री कौन होगा अगर शोइगु की विदाई होती है? अभी रूस के रक्षा राज्य मंत्री हैं, इसके अलावा तुला राज्य के गवर्नर भी हैं ड्यूमिन। राष्ट्रपति पुतिन के चीफ बॉडीगार्ड ड्यूमिन, जिनको मिल सकती है ये अहम कुर्सी। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन इन पर भरोसा भी करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है इस वॉर कॉन्क्लेव में। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर अश्विनी सिवाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर विनय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर एवीएम रिटायर ओपी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कमांडर रिटायर अतुल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। और साथ ही मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो यू टर्न हुआ है 24 घंटे में, ये यू टर्न पर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन जो असल वजह थी इस लड़ाई की, जो प्रिगोजिन सामने आए बगावत के तौर पर, वो थे सर्गेई शोइगु। क्या उनकी कुर्सी जाना तय है? क्या इस वक्त रूस में चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, रात के घटनाक्रम के बाद बहुत हद तक ये उम्मीद तो जताई जा रही है कि अब कम से कम शोइगु के खिलाफ तो जरूर कार्रवाई होगी। हालांकि हमें यह भी देखना है कि देखिए, शोइगु की पोजीशन भी पिछले कुछ महीनों में बहुत बेहतर हो गई है। पहले से ज़्यादा वो पावरफुल हो गए हैं, क्योंकि सोलेदार और बाखमुत में जिस तरह से जंग जीतने के बाद वैगनर का एक करिश्मा सबके सामने देखने को मिला था, वहीं दूसरी तरफ इस काउंटर ऑफेंसिव में, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को बहुत हद तक कमजोर करने में जो रूसी आर्मी को सफलता हासिल हुई है, उसकी वजह से शोइगु बहुत पावरफुल हो गए। तो इसीलिए शोइगु को हटाया जाएगा या शोइगु की टीम को कमजोर किया जाएगा और उनकी जगह पर नई टीम को लाया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और इसीलिए प्रिगोजिन को कहा गया कि अभी आप बेलारूस जाइए और वहां चुपचाप आराम से रहिए। ठीक है, बिल्कुल। और यही वजह है कि प्रिगोजिन अब बेलारूस तो जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद, शरण लेने के बाद शांत बैठेंगे या फिर कुछ और करते हुए नजर आएंगे।